इडियम्स एंड फ्रेज का लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले मैं लेक्चर 1 to 8 अपलोड कर चुका हूँ और आज देखते हैं कि हमारे कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेज इंपॉर्टेंट है। चलो देखिए, पहला है हमारा गेन ग्राउंड। गेन, हाँ ठीक है, गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब ये होता है कि टू सक्सीड स्लोली एंड स्लोली, मतलब कहीं भी, जैसे कि सपोज दैट कि आप एक कंट्री ए और कंट्री बी का वॉर है, जैसे भी यूक्रेन और रशिया के अंदर वॉर छिड़ा हुआ है, तो रशिया ने काफ़ी एरिया कब्जा कर लिया है यूक्रेन का। लेकिन अब यूक्रेन क्या कर रहा है, धीरे 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 जो भी उसके एरिया थे, जो रशिया ने, जिन पर रशिया ने कब्जा कर लिया था, अब यूक्रेन उनको धीरे धीरे वापसी ले रहा है, मतलब धीरे धीरे उन पर कब्जा कर रहा है, अपने जो एरिया थे उनको वापसी ले रहा है इनसे, यूक्रेन रशिया से। तो मतलब यूक्रेन क्या कर रहा है, गेन ग्राउंड, धीरे 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 वो सक्सेस हो रहा है। इसका एग्जांपल, द एनिमी फोर्सेस आर गेनिंग, देखिए, टू गेन ग्राउंड एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू रीच द कैपिटल सम टाइम टुमारो, मतलब कल तक पहुंचेंगे। देखिए दूसरा है हमारे पास गेट ऑफ स्कॉट फ्री। इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको ऐसा एग्जांपल बताता हूँ कि एक क्रिमिनल है और उसने क्राइम किया हुआ है, हो सकता है कोई चोरी कर ली हो या कुछ भी किया हो, क्राइम किया हुआ है, लेकिन उसको उसके क्राइम की जो पनिशमेंट है वो नहीं मिली, वो ऐसे ही घूम रहा है। तो मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने गलत किया है लेकिन बिना विदाउट पनिशमेंट के वो ऐसे ही घूम रहा है, स्केप कर गया है अपने पनिशमेंट से, ठीक है, तो उसको मतलब गेट ऑफ का मतलब हो जाता है कि किसी भी पनिशमेंट या रॉन्ग डूइंग से स्केप कर जाना, बच जाना, अवॉइड हो जाना, किसी भी तरह से हो सकता है। टू स्केप पनिशमेंट फ्रॉम फॉर अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग, या टू बी एक्विटेड ऑफ अदर, मतलब किसी ने कोई क्राइम किया हो लेकिन उसने क्या किया है, उसने ब्राइब दे दी हो किसी को, पुलिस वाले को या फिर जज को, तो जज ने उसको छोड़ दिया कि इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, ठीक है। आप एग्जांपल देखते हो, माई यंगर सिस्टर caused endless trouble as a child, but because she was baby of the house, she usually got off the scot free। मतलब एक यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि उसकी यंगर सिस्टर है, वो क्या काम करती है, पूरे घर में तहस महस मचा कर रखती है, पूरे घर में, लेकिन उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो उसको इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो सबकी लाडली है। नेक्स्ट, ग्रीस द पाम। देखिए, ग्रीस द पाम का मतलब हो गया, आपने अपनी पाम का मतलब हथेली पर ग्रीस लगा दिया। तो मतलब हथेली कैसी हो जाएगी, एकदम बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाता है कि घूस देना, ब्राइब देना। क्या करते हैं आप, इंडिया के अंदर क्या होता है कि सॉरी, अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपको या टेंडर लेना हो तो उसके लिए आपको ब्राइब देनी पड़ती है पहले इंडिया के अंदर। अगर आपको कोई सपोज करो, ये हो सकता है कि आपको जितनी भी गवर्नमेंट के ऑफिस है उसके अंदर एसी लगाना है, तो आपको पहले ब्राइब देनी पड़ेगी, जब ही जाकर आपका टेंडर वगैरह पास हो गया, अदरवाइज वो किसी और को दे दिया जाएगा जो ज़्यादा पैसे देगा। देखिए, आई greased my brother's palm to stop him from telling mom that I had a party while she was away। अब इसका एग्जांपल ये हो गया कि वो अपने भाई से, उसने अपने भाई को जो पाम है उसको ग्रीस कर दिया, मतलब उसको ब्राइब दी है, ये मत बताना कि हमने पार्टी की थी जब मॉम यहाँ पर नहीं थी। देखिए, गर्ड अप योर लॉयंस। इसका मतलब ये होता है कि अपने आप को किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार करना, स्ट्रेंथन करना। जैसा आप यूपीएससी के लिए हो या फिर एसएससी के लिए हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो सकता है, उसके लिए अपने आप को तैयार करते हो कि भाई मुझको यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है, एसएससी का एग्ज़ाम निकालना है या बैंक का एग्ज़ाम निकालना है, बैंक का भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो अपने आप को तैयार करना, ठीक है, अपने आप को तैयार करना। क्योंकि आप क्या काम करोगे, आप बहुत मोटी मोटी बुक्स पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, हो सकता है आपको कई बार फेलियर मिले, तब भी अपने आप को तैयार करना। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये है ग्रीस द व्हील और ऑयल द व्हील्स। ग्रीस द व्हील्स या ऑयल द व्हील्स का मतलब ये होता है कि चीज़ों को स्मूथ कर देना। आप क्यों
जो आपकी कार हो या कोई भी मशीन हो उसमें आप तेल या ग्रीस क्यों लगाते हो, जिससे चीज़ें स्मूथ हो जाएं, मतलब वो उसके जो बॉडी पार्ट हैं वो बहुत ही स्मूथ चले। तो मतलब ग्रीस द व्हील्स, ऑयल द व्हील्स का मतलब ये होता है चीज़ों को स्मूथ बना देना, ठीक है, जिससे आपका इजीली काम हो जाए। देखिए, गो टू द डॉग्स, मैं इस हाँ नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो मुश्किल होंगे मैं उसके रीड एग्जाम्पल के बारे में रीड कर दूंगा, जो इजी हैं आप देख लेना, उसको खुद ही पढ़ लेना। देखिए, गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स का मतलब ये हो जाता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कुत्ते वाली हालत होगी हमारी, तो मतलब यही कहते हो, मतलब बर्बाद हो गए हम तो, हमारी मतलब जो भी डेट्यूरेट हो गए हम तो, एक डैमेज हो गए हम तो, कि कुत्ते वाली हालत होगी। कुत्ते वाली हालत तभी होती है जब आपके पास जो पैसे हैं वो या तो खर्चे हुए हैं सारे, या अपना कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। डेट्यूरेट शॉकिंगली, or if a country organization is going to dogs, it is becoming very much less successful than that is was। अब क्या हो रहा है, जो यूएसए की जो पावर है, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पहले सुपर पावर था, लेकिन धीरे 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 उसकी पावर जो डिक्लाइन हो रही है, तो अब क्या हो रहा है कि यूएसए क्या है, गो टू द डॉग्स, धीरे 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 उसकी जो पावर है वो डिक्लाइन हो रही है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है वॉइस। अब देखिए आपको ये छोटा सा ही दिया जाएगा डेट्यूरेट, ऐसा ऐसा भी दे दिया जाएगा शब्द, इसका नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें डेट्यूरेट भी एक ऑप्शन हो सकता है, मतलब इसी के मिलता जुलता। नेक्स्ट, गेट इनटू मैस। देखिए, गेट इनटू मैस का मतलब होता है भाई सिंपल सी बात है, डर्टी कर देना किसी को, डर्टी या सॉइल कर देना, बर्बाद कर देना। जैसा आपने अब तुम्हारे घर के अंदर सारा सामान एकदम अरेंज रखा होता है, एक छोटा सा बच्चा आता है और उसने पूरा कभी अलमीरा से बुक गिरा दी, सारे कभी बिस्तर पर इधर उधर उसने अपना नमकीन डाल दिया, अगर वो नमकीन खा रही है, मतलब पूरी चीज़ों को मैश कर देना। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि टू बिकम इन्वॉल्व अ ट्रबलसम सिचुएशन, ठीक है, इन्वॉल्व 2 मतलब होते हैं इसके। जैसे वॉइस, इफ़ यू आर गोइंग टू द पार्क प्लीज डोंट गेट इनटू अ मैस। अगर आप पार्क में जा रहे हो तो ऐसा मत करना कि यहाँ पूरे पार्क को ही बर्बाद कर दो, आप वहाँ पर पेड़ पौधे, पता लगाओ ना, पेड़ पौधे ही उखाड़ दिए, पुल तोड़ दिए, दुनिया भर की चीज़ें कर दी। नेक्स्ट, आई हैव, देखिए, आई हैव गॉटन इनटू अ मैस हियर, आई एक्सीडेंटली मेड प्लान विद 2 डिफरेंट मैन टुनाइट। तो देखिए इसका मतलब ये होगा बिकम इन्वॉल्व इन द, 2 मतलब होते हैं इसके। एक तो किसी भी चीज़ को सॉइल कर देना, सॉइल का मतलब यही होता है कि मतलब डैमेज कर देना, बर्बाद, उसको वो कर देना, खराब कर देना, डिसऑर्डर में लगा देना सारी चीज़ों को। और दूसरा मतलब होता है किसी भी ट्रबलसम सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाना। जैसे यहाँ पर आई हैव गॉटन इन, मैं जो ट्रबलसम सिचुएशन थी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया हूँ। आई एक्सीडेंटली मेड प्लान्स विद 2 डिफरेंट मैन टू नाइट, मतलब मैंने क्या किया, 2 मैन थे और नाइट में उनसे अलग अलग प्लान बना दिया, तो इसकी वजह से मुझे डिफिकल्टी आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, गिव ए वाइड बर्थ। वाइड बर्थ का मतलब होता है किसी भी चीज़ से बच जाना। हो सकता है कि आप बच रहे हो, किस चीज़ से बच रहे हो, आप इस चीज़ से बच रहे हो, आपको स्कूल जाने से बच रहे हो, आप क्राइम करने से बच रहे हो, किसी भी चीज़ से बच जाना, ठीक है। वी शुड ऑलवेज गिव अ, हो सकता है आप सेल्फिश पर्सन से ही बच रहे हो। वी शुड ऑलवेज गिव अ वाइड बर्थ टू ऑल द सेल्फिश एंड मीन पर्सन। हमको जो सेल्फिश और जो मीन पर्सन होते हैं उनसे बचना चाहिए। जेंटलमैन एट लार्ज, देखिए जेंटलमैन एट लार्ज के 2 मतलब होंगे। एक तो मतलब हो गया कि अनरिलायबल पर्सन, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। एक दूसरा मतलब होता है कि एक पर्सन विदाउट जॉब। ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन के अंदर भी आ सकता है आपका, जेंटलमैन एंड एट लार्ज। तो पहला मतलब हो गया अनरिलायबल पर्सन, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, वी मस्ट नॉट बिलीव अ जेंटलमैन एट लार्ज। दूसरा हो गया इसका जेंटलमैन एट लार्ज, अ मैन विदाउट अ जॉब, जिसके बाद जॉब ना, हैविंग सोल्ड ऑफ हिज फैक्ट्री हेल्स नाउ अ जेंटलमैन एट लार्ज, मतलब उसने जब से अपनी फैक्ट्री बेच दी उसके पास कोई काम नहीं है, जॉब ही नहीं रही उसके पास। नेक्स्ट, अ मैन, वुमेन और जेंटलमैन और लेडी ऑफ लीजर। इसका मतलब हो गया कि मतलब आपके पास खूब पैसा, आपको काम करने की जरूरत नहीं, अमीर हो वहाँ पे। समवन हु हैज एनफ मनी दैट दे डोंट नीड टू वर्क फॉर द लिविंग। आपके पास सही नहीं, जैसे कि आपने तभी देखा होगा क्वीन एलिजाबेथ, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, मतलब पता नहीं कितना लैंड है उनके पास कि अगर वो उसको बेचें तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो जाएंगे, इतना लैंड है उनके पास वर्ल्ड का। द ग्रुप एग्जाम्पल क्या था, ग्रुप मोस्टली कंसिस्ट ऑफ द लेडीज ऑफ द लेसर
लेसियर या लेजियर जो भी वट वी कॉल्ड इट, हु यूज दियर टाइम्स मनी एंड इन्फ्लुएंस टू हेल्प चैरिटी। मतलब कि ये ग्रुप जो है मोस्टली ऐसी लेडीज का जिनके पास काम करने की ज़रूरत नहीं, उनके पास बहुत पैसा है। गुड समैरिटन, गुड समैरिटन का मतलब ये होता है एक ऐसा पर्सन जो आपकी मदद करे। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो कभी कभी क्या होता है कि अ, हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बहुत गलत भी है। जैसे कि अगर आप रोड के मतलब जा रहे हो अपनी बाइक लेकर और सडनली अचानक से आपका एक्सीडेंट हो जाए रोड पर और आप पड़े हुए हो, आपकी ये हालत नहीं है कि आप कॉल भी कर सके, एम्बुलेंस बुला सके, या फिर पड़े हुए हो बस आप, काफ़ी डैमेज हो गया आपको, और लोग वहाँ से पास हो रहे हैं लेकिन कोई भी आपको नहीं देख रहा है, बस सब बच जाते हैं। उसका एक रीज़न ये भी होता है, एक तो हमारे यहाँ पर कल्चर नहीं है किसी को बचाने का लोग, और आजकल तो ये भी चल गया कि लोग बस वीडियो बना रहे होते हैं, बचाने की बजाय वीडियो बना रहे होते हैं। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही खराब होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो वो क्या करेंगे, आपके पास आएंगे, जो भी जैसी भी हेल्प होगी, जैसे आपको इस टाइम हॉस्पिटल की ज़रूरत हो तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल एडमिट करा जाएंगे, चाहे वो अपनी बाइक से ले जाएं, गाड़ी से ले जाएं, जो भी कुछ हो, या फिर कॉल करें। तो वो क्या होते हैं आपके लिए, सॉरी, तो भाई ऐसे लोग क्या हो गए आपके लिए, गुड समैरिटन। नेक्स्ट ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एक इनएक्सपीरियंस पर्सन। कुछ लोग दिल्ली में आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि मतलब चीज़ें यहाँ पर दिल्ली में कुछ ख़राब भी हैं। जैसे कि एग्जांपल, कुछ यहाँ पर ठग लेते हैं लोग उनको बहला फुसला कर, कि ऐसे बोलेंगे कि हम गरीब हैं, हमको पैसे दे दो। वो आ रहे होंगे, कहीं मिल जाएंगे कि भीख मांगेंगे उनसे कि हमको पैसे दे दो, और फिर जब वो पैसे निकालते तभी उनका पर्स जो है चोरी करके भाग जाते हैं वो। तो इन एक्सपीरियंस, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इन एक्सपीरियंस, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो। दो अ ग्रीन हॉर्न इन द पॉलिटिकल फील्ड ही अपियर्स टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। भले से ही वो मतलब एक उसका पॉलिटिकल फील्ड में नया हो, लेकिन उसका जो फ्यूचर है वो बड़ा ही ब्राइट है। जैसा आप कॉलेज जाते हो पहली बार तो आप ग्रीन हॉर्न हो, आपको नहीं पता है, लोग रैकिंग भी करते हैं आपके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट गिव अप द घोस्ट, इसका मतलब ये होता है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मतलब जिससे याद रह जाए। आपकी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर क्या होती है, सोल होती है। अगर आपकी सोल जो सोल को आपने देखा नहीं है तो सोल घोस्ट होगी। अगर आपकी शरीर से ये घोस्ट निकल जाए तो आप तो मर जाओगे ना। सेम एज एक मशीन होती है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, अब ट्रैक्टर का कोई पुर्जा काम करना बंद कर दे, वो उसको कुछ भी हो जाए तो उसका तो घोस्ट निकल गया ना उससे, तो वो तो मशीन काम करना बंद कर देगी। मतलब इसका मतलब होता है गिव अप द घोस्ट। जैसे ही घोस्ट निकल जाता है मतलब सब काम खत्म, सब काम खत्म होने मतलब मशीन से निकलेगा तो मशीन खराब हो जाएगी, आपकी बॉडी से निकलेगा तो मर जाओगे आप। तो मतलब इसका मतलब होता है ऑफ अ पर्सन टू डाई, मतलब किसी भी पर्सन का मर जाना, या ऑफ द मशीन का टू स्टॉप वर्किंग। ठीक है, ये आप देख लेना। और ग्रेट हैंड, ग्रेट हैंड का मतलब होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट आप हो सकता है कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो सकता है कि आप गेम खेलने में ग्रीन हॉर्न हो, सॉरी ग्रीन हैंड, ग्रेट हैंड हो आपका, ये मतलब किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना। नेक्स्ट चलते हैं, गिव द डेविल्स हिज ड्यू, इसका मतलब ये होता है गिव, ये काफ़ी बार आया हुआ है आपके एग्जाम के अंदर। मतलब आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी आप अपना क्रेडिट, आपने कुछ काम अच्छा कर दिया है, कुछ भी कर दिया, हो सकता है कि आपने कुछ भी करा हो, आपने एग्ज़ाम बहुत अच्छा स्कोर करा हो, आपने कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब ले ली हो, या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया हो जैसे आईआईटी में, तो उसका क्रेडिट आप एक ऐसे पर्सन को देते हो जो वर्थलेस है, मतलब उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं करा है, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी है जिस क्वालिटी को आपने फॉलो किया है, और उस क्वालिटी, मतलब जो खराब पर्सन है उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है जिसको आपने फॉलो किया है, और उस आपके फॉलो करने की वजह से आपका सिलेक्शन हो गया है, मतलब वो अच्छी क्वालिटी थी उसके अंदर। तो फिर आपसे पूछेगी अब इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हो, आप बोलोगे मैं उस पर्सन को देना चाहता हूँ। तो अब देखो, मतलब उस ऐसे पर्सन को क्रेडिट दे रहे हैं जिसना, मतलब जिसके अंदर अपनी कोई क्वालिटी नहीं है, बस एक ही क्वालिटी को छोड़। तो मतलब हमें हमेशा ये भी नहीं देखना चाहिए कि सभी लोग गलत होते हैं तो सभी चीज़ें उनके अंदर गलत होती हैं। हमें कुछ, किसी के अंदर कुछ ना कुछ काम की चीज़ें होती हैं, तो हमको तो वही अच्छी चीज़ें सीखनी होती हैं। तो गिव द डेविल्स हिज ड्यू का मतलब हो गया गिव क्रेडिट टू अ वर्थलेस पर्सन फॉर हिज गुड क्वालिटी। ठीक है, इसका मतलब हो गया वी शुड गिव द डेविल हिज ड्यू फॉर हिज गुड क्वालिटीज। नेक्स्ट, गेट इनटू द हॉट वाटर्स।
अब सिंपल सी बात है, उबलते हुए पानी में आप पैर धोगे, हाथ धोगे या कूदोगे तो आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में तो चले जाओगे ना। तो गेट इनटू द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन्वॉल्व हो जाना डिफ़िकल्ट सिचुएशन। गो द होल हॉग, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को, सपोज करो आपको मैं ऐसी एग्जांपल आता हूँ, इंडिया ने जब मून पर 2008 के अंदर चंद्रयान 1 की लैंडिंग कराई थी, बड़ी ही सक्सेसफुल हुई थी वो, क्योंकि उसकी जो एंडिंग थी शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी ही सक्सेसफुल रही है। एंडिंग जो थी स्मूथली रही, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है एंडिंग में। लेकिन चंद्रयान 2 जब भेजा भी, तो चंद्रयान 2 इस जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो एकदम बढ़िया था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो एंडिंग पॉइंट था लास्ट में जब भी लैंड कराना था उसको, बस वहीं पर प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपकी एंडिंग ठीक होना, इसका मतलब गेट द होल हॉग का मतलब होता है कि मतलब किसी भी चीज़ को कंप्लीट मतलब सक्सेसफुल कर देना एकदम। टू डू, देखिए टू डू समथिंग एज ए कम्प्लीटली एज पॉसिबल, मतलब किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना एज पॉसिबल एज, जैसे कि यहाँ पर चंद्रयान 1 कम्प्लीटली उसको शुरू से लेकर आखिर तक हर एक चीज़ को डिटेल में चेक कर कर उसको जितना भी पॉसिबल हो सके सक्सेसफुल बनाया। लेकिन चंद्रयान 2 को भी सक्सेसफुल बनाना है, लेकिन लास्ट वाली स्टेज ने जो है किसी भी मिसहैपनिंग की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से प्लान अनसक्सेसफुल रहा। हालांकि अनसक्सेसफुल नहीं था, बहुत सारी चीज़ें इसमें, इसको अनसक्सेसफुल नहीं बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो टेक्नोलॉजी के बारे में मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में इंडिया को पता लगा, ये पता लगा कि कौन सी चीज़ें गलत होती हैं, कौन सी चीज़ें सही थी। देखिए गेट इनटू द स्क्रैप टू टेंजल इनटू द सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब वही इसका मतलब ये हो गया, टेंजल करना अपने आप को इनटू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं, अ गुड और बैड टर्न। गुड और बैड टर्न का मतलब होता है, मतलब एक काम अच्छा भी हो सकता है। आपने कोई काम किया एक दिन के अंदर, सपोज करो आपको आज जो है, कैसी एग्जांपल बताता हूँ आपको, आज बाइक से नहीं गए अपने ऑफिस, आप जो है, आप किससे गए, आप गए नहीं, आप जो है आज गए अपनी बाइक से। रोज किससे जाते थे, कैब से जाते थे, ऑफिस की कैब, लेकिन कैब का एक्सीडेंट हो गया, तो मतलब ये आपके लिए गुड टर्न हो गया ना कि आप बाइक से गए। अगर आप कैब में जाते तो आपका भी एक्सीडेंट हो जाता, तो दैट इज द थिंग ओके। गिव सम, देखिए गिव समवन एनफ रोप, और इसका दूसरा मतलब ये होता है गिव अ लॉन्ग रोप, इसका मतलब होता है किसी भी पर्सन को सपोर्ट करना। हो सकता है कि किसी क्रिमिनल को सपोर्ट करना, कि उसके क्राइम में उसको सपोर्ट कर रहे हो आप, कि भाई जाओ तुम कितना भी क्राइम करो, हम नहीं रोकेंगे तुमको। तो इसका मतलब ये होता है सपोर्ट अ पर्सन। डोंट इंटरप्ट हिम विद क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन से इंटरप्ट मत करो, जस्ट लेट हिम टू कीप टॉकिंग, उसको बात करने दो। एंड ही विल इनक्रिमिनेट हिमसेल्फ, गिव हिम एनफ रोप, एंड मतलब वो अपने आप को, मतलब उसको करने दो जो कुछ कर रहा है। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट टू डिस्क्लोज द सीक्रेट। आपने देखा होगा जो एक्सट्रोवर्ड होते हैं, एक्सट्रोवर्ड मतलब मुंह फट इंसान, वो बहुत बोलते हैं, तो वो कभी कभी ना मतलब इतना बोल देते हैं कि जो आपके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी डिस्क्लोज कर देते हैं तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, चीज़ों को खोल दिया, क्लीन ब्रेस्ट आप देख सकते हो। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब, अब ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपनी ब्रेस्ट को एकदम खोल को दिखा दे, देखो मतलब इन्फॉर्मेशन दिखाती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है और ये अपनी जो शर्ट है, शर्ट के बटन खोले और आपको ऐसे छाती खोल को दिखा दे, तो मतलब उसने बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दी जो कोई नहीं देखता है। अभी तो लोग शर्ट पहन कर रखते हैं, नंगे नहीं घूमते, तो मतलब एक मेन इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देना। I felt so guilty about the cheating on the test, and I had to make a clean breast of it to make my टीचर। मैंने मतलब इस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया, जो भी मैंने चीटिंग बीटिंग करी थी उसकी गिल्टी के लिए, ठीक है ओके। नेक्स्ट, गिव करेंसी का मतलब होता है किसी पब्लिकली बता देना, तो क्या हुआ था 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा था, मार्च के अप्रॉक्सीमेट लगा था शायद। तो क्या किया था मोदी जी उस पर आए, हमारे टीवी पर आए और सभी को संबोधित कर दिया कि भाई अब से लॉकडाउन लग जाएगा ये, तो मतलब टू मेक पब्लिक नो, सभी को बता देना, एक पूरी पब्लिक को बता देना।
द गवर्नमेंट हैज़ रिफ्यूज टू गिव करेंसी टू अ नंबर ऑफ द स्कैम्स। मतलब गवर्नमेंट ने मना कर दिया सबको बताने से कि भाई हम जो है इस नंबर ऑफ स्कैम्स के बारे में नहीं बताएंगे। को ब्रो का मतलब बैंक हो जाना, कंगाल हो जाना, बर्बाद हो जाना। आपने सारे पैसे चूहे में हार गए, आपने कंपनी में लगा दिए, स्टॉक्स में लगा दिए, जो कंपनी नीचे चली गई, स्टॉक्स नीचे चला गया, तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो गए। आई एम गोइंग, देखिए, आई एम गोइंग टू गो ब्रोक इफ़ आई हैव टू पे एनी मोर मेडिकल बिल्स दिस मंथ। अगर मैंने और ज़्यादा मेडिकल का जो बिल है उसको और ज़्यादा पे कर दिया तो मैं तो पूरा बर्बाद हो जाऊँगा, कंगाल हो जाऊँगा। बी होम एंड ड्राई। बी होम एंड ड्राई का मतलब होता है कि किसी भी काम की जो एंडिंग है, ये बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है, ये एंडिंग हो जाएगी, इसकी एंडिंग सक्सेसफुल हो जाना, ठीक है। फिनिशिंग जो है बड़े आराम के साथ होना, स्मूथ होना। एग्जाम्पल यही हो जाएगा कि चंद्रयान 1 की जो चंद्रयान 2 था उसकी जो एंडिंग थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, ठीक है। बाकी तो शुरू से लेकर आखिर तक, शुरू से लेकर सब कुछ ठीक चला था, लेकिन एंडिंग जो है सक्सेसफुल नहीं रही। तो बी इसका मतलब होता है कि टू हैव सक्सेसफुल फिनिश समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का पूरी तरह से सक्सेसफुल फिनिश हो जाना। चंद्रयान 2 की तो एंडिंग सही से नहीं हुई थी। तो बी जस्ट टू हैव टू फिनिश दिस सेक्शन देन बी आर। अगर मैंने इस सेक्शन को कदा कंप्लीट कर दिया है तो फिर हम मतलब पूरी की पूरी जो भी सेक्शन 1 2 3 4 5 6 सारे कंप्लीट हो जाएगा हमारा काम ये, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। अब हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ है नहीं है। अब देखिए, आप जो है इसको रिपीट करते रहो, रिवाइज करते रहो, रिकैप करते रहो बार बार। देखिए, ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं करोगे तो ये सिलेक्शन आपको याद भी नहीं रह पाएगा। एसएससी आपको 1.5 लाख के अप्रॉक्सीमेट सैलरी देगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब मतलब ऐसे भी घास खुदा को रख लेगा। एग्ज़ाम चाहे कोई किसी भी एग्ज़ाम, इवन आज की डेट में C या D ग्रुप की जॉब लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। इसलिए मतलब बेरोज़गारी कुछ ज़्यादा हो गई थी, इसलिए गवर्नमेंट ने 20,000 की वैकेंसी निकाली है, क्योंकि लोगों का किसी ना किसी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 20,000 वैकेंसी निकली तो मतलब आपका सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता है। आपको केवल एक सीट चाहिए होती है, आपको 20,000 सीट नहीं चाहिए, आपको एक सीट चाहिए। तो एक सीट तो तभी मिलेगी ना जब आप मेहनत करोगे। अब चाहे मान लो 100 सीट निकले, लेकिन आपको तो एक सीट चाहिए ना, एक सीट चाहिए। तो मेहनत तो आपको एक सीट के लिए करनी है, ना कि इन 100 इनके लिए हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।